नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बाल विकास की तैयारी कैसे करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट बीएड और डीएड तो कर लेते हैं, लेकिन कैसे किया हुआ है वो आपको पता है, ठीक है। परीक्षा से पहले हम 4-5 दिन पढ़ लेते हैं और बीएड और डीएड हमारा हो जाता है, अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। लेकिन जब हम भर्ती परीक्षा देने जाते हैं या फिर सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में अभी होने वाला है, पात्रता परीक्षा हो चुकी है, अभी भर्ती एग्ज़ाम होने वाला है। उसको देने जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारे सर के ऊपर से जा रहे होते हैं। दोस्तों ऐसा ही हाल मेरा था। मैंने जैसे-तैसे बीएड तो कर लिया, लेकिन जब मैं बाल विकास का जो क्वेश्चन लगा रहा था, तैयारी कर रहा था, तो उस दौरान मैंने देखा कि 30 क्वेश्चन करने बैठ रहा हूँ, उसमें से 4-5 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं। यही कठिनाई मुझे लगता है आपको भी जा रही होगी। बाल विकास जो है बहुत सरल सब्जेक्ट है, लेकिन उसकी भाषा कठिन लगती है हमें। हमने इतनी जो है क्लिष्ट हिंदी नहीं पढ़ी होती है, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को ये काफ़ी परेशानी हो रही होगी, जो है उसकी हिंदी कितनी कठिन जो बाल विकास की हिंदी बहुत कठिन लगती है हमें, ठीक है? ऐसे-ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे हम पहली बार सुन रहे हैं और पहली बार सुन रहे होते हैं, हम कभी इसके पहले नहीं पढ़े हैं, ठीक है? छोटे-छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं हम दैनिक जीवन में, लेकिन बाल विकास की जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, इतने कठिन-कठिन शब्द हमें मिलते हैं कि वो पढ़कर ही हमारी हालत खराब हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपका दोस्त, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसको आसान बना सकते हैं। मैंने तैयारी के दौरान क्या-क्या अनुभव किए और मैंने इसको कैसे अपने जीवन में उतारा, कैसे मैंने इसको सरल सब्जेक्ट बनाया और आज मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। और सीटेट भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई कर लिया था। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा, ये सब्जेक्ट जो है थ्योरी पढ़ने लायक तो है नहीं। आप यदि किताब उठा लेंगे मोटी-मोटी बाल विकास की और थ्योरी पढ़ने लग जाएँगे दोस्तों और क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो आपका जो है सर के ऊपर से जा रहा होगा। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन फटाफट से लगाना है तभी, ठीक है? या फिर आप इसकी उल्टी अप्रोच भी कर सकते हैं, जैसे मैं करता था। मैं क्वेश्चन लेता था, 10 या 15 क्वेश्चन उठाए मैंने, कौन से पहले क्वेश्चन किए, वो समझ में नहीं आ रहे, फिर मैं थ्योरी पढ़ता था। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जीन पियाजे का, उसमें से क्वेश्चन आया, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा, उसके ऑप्शन समझ में नहीं आए यदि, फिर मैं थ्योरी पढ़ने जाता था। उससे क्या होता है, आपके दिमाग में चीज़ें बैठने लगती हैं। वही आपको करना है। आप 10 क्वेश्चन लीजिए, 15 क्वेश्चन लीजिए अपनी क्षमता अनुसार, फिर जहाँ कठिनाई जा रही है जिस क्वेश्चन में, उसको आप चैप्टर वाइज़ आप देख सकते हैं, कि थ्योरी में क्या लिखा है। या फिर सबसे सरल तरीका है, समय कम बचा है, आप डेली 30 से 40 क्वेश्चन डेली लगाएँ, डेली दोस्तों। क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे एक समय के बाद, ठीक है? और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, वो आप आस-पास के बच्चों को देखेंगे, उनसे अनुभव करेंगे तो उससे भी आपके आंसर सही होंगे। और ज जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ सिद्धांतों की, तो बार-बार क्वेश्चन लगाएँगे, उसके उत्तर देखेंगे और उसका जो डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है? उसका सारांश देखेंगे। उत्तर के जो ऐसी किताब लीजिए जिसमें उत्तर तो हो, साथ में ये भी लिखा हो कि अ, जो उसका डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है ना किताबों में, जैसे मेरे पास मैंने इस किताब से बहुत पढ़ा था। ये किताब बहुत बढ़िया लगी मेरे को। इसमें जो है पहले थ्योरी है और फिर उसके बाद जो है उस चैप्टर से संबंधित 10 से 15 क्वेश्चन दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया किताब है। और प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं आप 15-20 क्वेश्चंस 15-20 क्वेश्चन होते हैं। हर प्रैक्टिस सेट में सॉरी 30 क्वेश्चन होते हैं, तो उसको आप ले सकते हैं। सीटेट के प्रीवियस एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो उठा सकते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होगा, ठीक है? यूपी टेट के जो क्वेश्चन आते हैं, यूपी टेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वो देख सकते हैं आप। तो मैंने यूपी टेट, सीटेट और ऐसे ही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की डेडिकेटेड बुक होती है अरिहंत की, उठा सकते हैं आप, ठीक है? इनमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इनको बार-बार आप जब आप करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपके आंसर एक समय के बाद सही होने लगेंगे। तो मेरी जो है यही अप्रोच थी बाल विकास को करने की और कोई रॉकेट साइंस, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ़ आपको एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। जब आप एमसीक्यू कर रहे होंगे, जो क्वेश्चन में आपको कठिनाई आ रही है, उसका जो है आप चैप्टर से उसको उस टॉपिक को पढ़ें। तो आपको जो है
कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एग्ज़ाम में आप क्या करेंगे, स्पीड से कर पाएँगे क्योंकि उसको समय कहाँ लगता है, बाल विकास की जो हिंदी है वो कठिन रहती है, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है? आप समझ नहीं पाएँगे, यदि आप बार-बार क्वेश्चन करेंगे तो आप क्वेश्चन को फटाफट से समझ पाएँगे वहाँ पे और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे ज्यों के त्यों आपको वहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन को समझने के लिए जो स्पीड बढ़ानी है हमें, वो बढ़ जाएगी। जो जितने जल्दी क्वेश्चन समझेगा, उसका बाल विकास में उतना अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इससे। दूसरा, क्वेश्चन आप जल्दी समझ पाएँगे तो जल्दी करेंगे। तीसरा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो आप कर पाएँगे, ठीक है? बार-बार क्वेश्चन करेंगे, तो सिद्धांत भी याद हो जाएँगे, ठीक है? इसके ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आपको पूरा थ्योरी ही समझ में आ जाएगी। जैसे कोई क्वेश्चन आया, उसमें ऑप्शन ऐसे डाल देते हैं वो लोग, तो कि चारों चीज़ें डाल देंगे। जैसे बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं? पता चला 1, 2, 3 तीनों लिख दिए और उपरोक्त सभी, आंसर हो गया उपरोक्त सभी। तो आपको बाल विकास के सिद्धांत भी समझ में आ गए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए बाल विकास के बहुत सारे क्वेश्चन का संग्रह मैंने किया हुआ है और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, तब तक मैं बारी-बारी से सेट 1, सेट 2 कर के ऐसे 10-15 क्वेश्चन डेली कराने वाला हूँ। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने जो है तैयारी की थी और मेरे बाल विकास में 30 में से 24 नंबर आए थे दोस्तों, ठीक है? आप कितना भी पढ़ लें, 25 से यदि आपके स्कोर आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी तैयारी है, फिर भी 20 क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है बाल विकास में, ऐसे क्वेश्चन्स आ जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और यही इसका रामबाण इलाज है दोस्तों बाल विकास का। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, मैथ्स की कैसे तैयारी करना है क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ और जब मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, तो एसएससी में मेरे फुल मार्क्स आए थे मैथ्स में, तो मैं चाहता हूँ मैथ्स की भी आपको तैयारी कराऊँ। तो देखते हैं पॉसिबल हो पाता है कि नहीं, समय का बहुत अभाव रहता है, पहले स्कूल जाओ, शाम को थोड़ा समय मिलता है, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अभी तो मैंने बाल विकास का बनाने का सोचा है, तो कंटिन्यू करूँगा और यदि आपको ये मेरा अनुभव अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो बाल विकास और प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा दे रहे हैं या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को शेयर करें। और जो हम सीरीज डालने वाले हैं उसको ज़रूर से देखें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको, ठीक है? और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।